नेक्स्ट टॉपिक आता है डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। किसकी बात करते हैं? डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में हम देखेंगे कि डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कितने प्रकार के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो आपका डाईमिथाइल ये हो गया। डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन मीन्स होता है कि कहीं भी दो मिथाइल लगे होंगे, किसी भी पोजीशन पर लग सकते हैं, 1,2 और 1,4। तो आपका 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये कौन सा होता है? ये होता है एक्सियल 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा? ये आपका ट्रांस होगा। कैसा होगा? ट्रांस होगा। अब आता है एक्सियल इक्वेटोरियल 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये आपका कैसा होगा? दिस इज आपका सिस होगा। अब आता है एक्सियल इक्वेटोरियल 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये भी आपका कैसा होगा? दिस इज ऑल्सो ट्रांस। ठीक। अब थर्ड आता है एक्सियल कैसा है? 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसा है? बोथ द मिथाइल ग्रुप दे आर एक्सियल। तो ये आपका सिस होगा। ठीक है। और ए मीन्स ये भी आपके एक्सियल इक्वेटोरियल पे लगे हैं, तो ये आपका कैसा होगा? दिस इज आपका ट्रांस होगा। और ई और ई है, ये आपका लगा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो सिस। अब लास्ट में एक पॉइंट आता है कि ए 1,4 कैसा है? 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो तीन केस होते हैं, एक तो 1,2 डाईमिथाइल, 1,3 डाईमिथाइल और 1,4 डाईमिथाइल। तो 1,4 डाईमिथाइल में जो ए होगा वो आपका कैसा होगा? जिससे आपका ट्रांस होगा एक्सियल। और 1,4 के केस में ए जो आपका होगा, 1,4 के केस में ए जो आपका होगा, जिससे आपका सिस होगा। ये आपका कैसा होगा? सिस होगा। और ई किसके केस में होगा? 1,4 के केस में आपका जो ई होगा, दिस इज ऑल्सो आपका ट्रांस होगा। तो यहाँ पर तीन केस हैं, दे आर 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन और 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एक आपका एक्सियल, एक एक्सियल इक्वेटोरियल है, एक इक्वेटोरियल है। तो दिस आर द केस ऑफ द 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए हमने कोई स्ट्रक्चर लिया। अब एक क्वेश्चन आता है, प्रिडिक्ट ड्रा द ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या करना है? ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं किसके? डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के। तो क्वेश्चन है हमारा, ड्रा ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के हमको सभी जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं वो बनाने हैं। एंड इसी के साथ जुड़ा है एंड प्रिडिक्ट द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर या स्टेबल स्ट्रक्चर अमॉन्ग देम। उनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसको हमको प्रेडिक्ट करना है। एंड प्रेडिक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमॉन्ग देम। तो पहला केस आता है 1,2 डाईमिथाइल केस का। जैसे मान लीजिए हमने दिस इज द 1,2 डाईमिथाइल का साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये आपका 1,2। तो 1,2 पे हमने क्या किया? एक मिथाइल को आपका एक्सियल रखा, दूसरा भी हमने एक्सियल रखा।
तो दिस इज द केस ऑफ AA, एक्सियल एक्सियल का केस, बोथ द मिथाइल ग्रुप दे आर एक्सियल एक्सियल। दूसरा क्या हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी 1-2 केस में, देखिए 1-2 का केस है, दिस इज 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दिस विल बी एक्सियल और दिस विल बी इक्वेटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया A और E। फिर आपका लास्ट में केस आएगा कौन सा, एक ये केस आ सकता है कि दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हों, दिस इज ऑल्सो इक्वेटोरियल और दिस मिथाइल इज ऑल्सो इक्वेटोरियल, तो ये आपका ई का केस हुआ, ठीक है। तो ये हो गया एक्सियल एक्सियल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज एक्सियल इक्वेटोरियल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 3 मिथाइल लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, इसको हाइड्रोजन को ऐसा कर सकते हैं, देखिए दिस इज द हाइड्रोजन आइटम, तो इसका इस हाइड्रोजन के साथ स्टीरिक हिंडेंस होगा। और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन पॉसिबल है, देखो दीज आर द 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे CH3, तो दिस हाइड्रोजन कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद दिस हाइड्रोजन, तो दिस इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ये आपका सबसे क्या होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर और दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इसमें भी आपका इसके साथ स्टीरिक हिंडेंस होगा सिमिलर, लेकिन यहाँ पे कोई स्टीरिक हिंडेंस, यहाँ पे 2 स्टीरिक हिंडेंस हम कितने हैं, 2 स्टीरिक हिंडेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 स्टीरिक हिंडेंस है, 1 आपका स्टीरिक हिंडेंस है, स्टीरिक हिंडेंस इसका मिथाइल ग्रुप का विद द 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। और इसमें कितना है, इसमें नो स्टीरिक हिंडेंस, इसमें कोई भी स्टीरिक हिंडेंस नहीं है। तो जिसमें कोई भी स्टीरिक हिंडेंस नहीं होगा तो हमें कहेंगे दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका थर्ड हुआ, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या हुआ, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में जाएंगे सबसे ज़्यादा आपका थर्ड होगा, फिर आपका सेकेंड होगा और सबसे कम 5। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, थर्ड स्ट्रक्चर स्टेबल है 1-2 के केस में। अब इसी तरह से हम 1-3 का केस चलेंगे, देखिए 1-3 हम बताते हैं कैसे 1-3 आपको चलना है, तो उसको इरेज कर लेते हैं, तो इसको पहले इरेज करते हैं। देखिए अब 1-3 का केस बताते हैं, तो 1-3 का केस क्या होगा, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है 1-2 का, वो हम आपको लिख लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमॉन्ग 1,2 डाइमिथाइल। देखो इसमें केस में ये थर्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, किसके केस में, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के। 1,2 इस पर लिखे देते हैं, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के केस में क्या है, 1,2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब आता है 1,3, तो 1,3 के भी 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे, दे आर, दिस इज द स्ट्रक्चर, देखिए ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये है आपका CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, और दिस इज CH3 आपका बोथ एक्सियल एक्सियल, तो हमें कहेंगे दिस इज द केस ऑफ एक्सियल एक्सियल। और एक क्या हो सकता है, एक्सियल इक्वेटोरियल हो सकता है, दिस इज द एक्सियल और दिस इज इक्वेटोरियल। तो आपका 1 ये आपका 1,3 के केस में दिस इज आपका एक्सियल हो गया ME, और दिस इज क्या हो गया, दिस इज आपका इक्वेटोरियल हो गया। फिर अब क्या होगा, दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होंगे। इक्वेटोरियल कौन सा होगा, दिस इज द इक्वेटोरियल, दिस इज द इक्वेटोरियल, तो दिस इज द आपका इक्वेटोरियल होगा मिथाइल ग्रुप, और दिस इज ऑल्सो इक्वेटोरियल 1,3 पोजीशन में। देखिए 1,3 कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, और ये है 1 2 3, तो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इसको हम ऐसा बनाएंगे, देखिए इसको ऐसा हाइड्रोजन लिखेंगे, तो दीज आर द 3 हाइड्रोजन। इसको भी आपको ऐसा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, दीज आर द 3 हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टीरिक हिंडेंस इसी में लगेगा, ठीक है। तो ये आपका 4th स्ट्रक्चर है, ये 5th है, और ये आपका कैसा है 6th स्ट्रक्चर है, कौन सा है, दिस इज द 6th स्ट्रक्चर। तो इसमें भी आप देखिए इसका इस हाइड्रोजन का इसके साथ इंटरेक्शन होगा, इस हाइड्रोजन का भी होगा, देखिए बोथ द हाइड्रोजन इंटरेक्टिंग विद द मिथाइल ग्रुप, तो दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। लेकिन इसमें कोई भी स्टीरिक हिंडेंस नहीं है, नो इंटरेक्शन ऑफ दिस डाइमिथाइल विथ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा आपका 6 होगा, फिर आपका 5th होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। तो इसमें जो ट्रेंड आया है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का, वो किसका आया है, इसका 4th का स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा होगा, 6th स्ट्रक्चर। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो हम लिख लेते हैं, उसको अलग नोट कर लेते हैं, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा, दिस इज द इक्वेटोरियल साइड, और दिस इज ऑल्सो इक्वेटोरियल साइड। तो जो कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज द 6th स्ट्रक्चर। 6th स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो दिस इज द केस ऑफ 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नाउ द नेक्स्ट केस इज कमिंग, दैट इज 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
तो 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के केस में हम सारे तीनों स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उनकी स्टेबिलिटी देखेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी का क्रिम जो आपका है, दिस इज द केस ऑफ 1,2, ये केस है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का केस, दिस इज दैट स्टेबिलिटी केस। ठीक है, अब आता है 1,4 का। तो 1,4 में हम चलेंगे तो पहला वही बनाते हैं एक्सियल एक्सियल, हमारा ये ट्रेंड है, सबसे एक्सियल एक्सियल बनाया। तो एक्सियल एक्सियल 1,4 में क्या हो जाएगा, दिस इज द आपका एक्सियल 1 2 3 4, तो दिस इज ऑल्सो आपका 4 यहाँ पे हो गया। ये तो आपका कौन सा केस, 6 के बाद 7 आ गया। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल, कैसा होगा, दिस इज द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो एक्सियल हम मान लिया दिस इज द एक्सियल और दिस इज इक्वेटोरियल साइड। ठीक है, और लास्ट स्ट्रक्चर ये होगा जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप दे आर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कौन सा होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वेटोरियल और दिस इज ऑल्सो इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर ये 7th है, ये आपका क्या है 8 स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका 9 हो गया। ये कौन सा हो गया, 9 स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे इस केस में क्या है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा विद द हाइड्रोजन ऑफ मिथाइल ग्रुप विद दिस हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 स्टीरिक हिंडेंस है। कितने हैं, 2 स्टीरिक हिंडेंस है इसमें, 2 स्टीरिक हिंडेंस इसमें कितने हैं, 2 स्टीरिक हिंडेंस। इसमें आपका एक स्टीरिक हिंडेंस है विद दिस 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन और एक नहीं है, तो इसमें एक स्टीरिक हिंडेंस है और यहाँ पर नो स्टीरिक हिंडेंस, इसमें कोई भी स्टीरिक हिंडेंस नहीं है। तो हम ये कहेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, स्ट्रक्चर 9। तो 9 जो स्ट्रक्चर है, तो हम ये कहेंगे इसमें स्टेबिलिटी का केस क्या होगा, 1,4 के केस में, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के केस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल 9 है। 9 के बाद फिर आपका 8 है, 8 के बाद फिर क्या कौन सा है, फिर आपका 7th है। ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी हुई। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, हमने स्टेबल स्ट्रक्चर, इसमें सबसे ज़्यादा 9 है, इसमें 3rd वाला है, इसमें 6 है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को हम कंसीडर करेंगे, लिख लेते हैं। तो एक तो 9 वाला हमने तो लिख ही लिया है, अब इन 3 को भी कंसीडर करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर 6 वाला हमने लिखा है, दिस इज द 6 स्ट्रक्चर। कौन सा है, ये वाला स्ट्रक्चर ये है। इसमें क्या है, बोथ द मिथाइल ग्रुप दे आर एट 1,3 पोजीशन पे आपका कैसा है, दे आर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और 3rd स्ट्रक्चर ये आपका 1,2 के केस में आपका स्टेबल, दिस इज द 1,2 के केस में। तो 1,2 के केस में आपका ये स्टेबल हुआ, तो ये आपका 3rd स्ट्रक्चर है, और ये कौन सा है, दिस इज 6 स्ट्रक्चर। अब इसमें सबसे स्टेबिलिटी हमको देखना है, तो स्टेबिलिटी क्या देखेंगे, देखिए इसमें स्टीरिक हिंडेंस हो सकता है, इक्वेटोरियल साइड है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन एमी इंटरेक्शन हो सकता है। इसमें कहीं भी एमी इंटरेक्शन नहीं है, इसमें है, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो ये हुआ, अनस्टेबल हुआ। आज में देखिए इसमें भी मिथाइल ग्रुप का कोई स्टीरिक हिंडेंस नहीं है इसमें भी, लेकिन इसमें जो मिथाइल ग्रुप है दे आर एट द 1,3 पोजीशन पे हैं, और ये मिथाइल ग्रुप 1,4 पोजीशन पे। हमें कह सकते हैं बोथ द मिथाइल दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर है, दे आर फार। और दूसरा दिस स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, और दिस स्ट्रक्चर इतना सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें ज़्यादा सिमेट्री है। तो इन दोनों कंसीडर करेंगे, सबसे ज़्यादा सिमेट्री इसमें मिलेगी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ, इसके बाद आपका 7th हुआ, और 7 से कम आपका 3rd हुआ। तो स्टेबिलिटी में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी होती है 9 स्ट्रक्चर की। तो इस हमने मोस्ट स्टेबल था, हमारा क्वेश्चन था मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, दैट इज स्ट्रक्चर 9। ये कौन सा है, 9 स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये कौन सा है, यहाँ पर लिख देते हैं 9। तो ये स्ट्रक्चर आपका सबसे ज़्यादा 9 में कौन सा है, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन था कि ड्रा द ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड प्रेडिक्ट द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर अमॉन्ग देम, या मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमॉन्ग देम। तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में 3 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और एक्सियल इक्वेटोरियल। 1,2 के केस में। 1,3 के केस में कितना बनेंगे, एक्सियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल। तो 3 इसके बनेंगे, 6 हो जाएंगे, और एक आपका 1,4 पॉसिबल होता है। तो 1,4 में भी आपका एक्सियल एक्सियल हो जाएगा, एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाएगा एंड इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो हम देखेंगे टोटल आपके 9 स्ट्रक्चर होंगे। तो 9 स्ट्रक्चर में हमने ये देखा
कि बंटू के केस में हमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें मिली, क्योंकि इसके जो यहाँ पे एक्सियल था तो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन होता है ना, यहाँ पे जब एक्सियल लगा देंगे मिथाइल को तो क्या करेगा, इट विल इंटरेक्ट विद द 3 पोजीशन एक्सियल हाइड्रोजन, तो ये डीस्टेबलाइज करेगा। इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएंगे तब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इन केस ऑफ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से आपका 1,3 के केस में भी आपका जो इक्वेटोरियल मिथाइल ग्रुप होंगे दैट स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट स्टेबल अमंग देम। और 1,4 के केस में क्या होगा, ये भी आपका इक्वेटोरियल। तो 9 में से हमने 3 सेलेक्ट किए, दे आर स्टेबल स्ट्रक्चर। एक ये आपका 1,2 का केस में है, जैसे था 1,3 केस में, और जैसे था 1,4। अब हमने 9 का क्वेश्चन ये था कि एक बताना, एक सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो इसको हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे इक्वेटोरियल है लेकिन बट दे विल इंटरेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे कम अनस्टेबल तो यही हो गया, तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया। अब इन दोनों में देखेंगे, इसमें ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल, इंटरेक्ट नहीं करेगा ये, और ये भी इक्वेटोरियल, लेकिन ये भी इंटरेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 1,4 पोजीशन पे है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे ये क्या है 1, 2, 3 पोजीशन पे। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप ये पास है, तो उसका सराउंडिंग में जब कोई पास आता है तो उसमें कुछ उसका इफेक्ट होता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट होता, तो कम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 1,4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बहुत दूर है। और दूसरा एक रीजन ये होता है कि ये इन दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दिस इज द मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो जो स्टेबिलिटी में तो पहला तो स्टीरिक हिंडेंस फैक्टर लग रहा, तो स्टीरिक हिंडेंस फैक्टर देखेंगे तो इसमें नो इंट्रैक्शन, इसमें भी कोई स्टीरिक हिंडेंस नहीं है और इसमें भी कोई भी स्टीरिक हिंडेंस नहीं, नो स्टीरिक हिंडेंस। लेकिन अब दूसरा फैक्टर कौन सा है जो इसको स्टेबल कर रहा है, वो है सिमेट्रिकल, दिस इज मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो हम ये कहेंगे 9 स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर 9 है। तो इसी तरह से अब और दूसरा केस चलते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एक मॉलिक्यूल आपका ये है, जैसे मान लीजिए आपका दिस इज द कीटोन एल्डिहाइड मान लीजिए, जैसे द CH3Ame, और यहाँ पे क्या लगाया हमने, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और दिस इज हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे Ame लगा दिया, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल ये बनेगा, ठीक है, एक Ame ये बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको Ame कर दिया, दिस इज द हाइड्रोजन और दिस इज द हाइड्रोजन, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर है। और एक स्ट्रक्चर और कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम इसको क्या करते हैं, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन और दिस इज Ame। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके साथ स्टीरिक हिंडेंस हो सकता है, ठीक है, मिथाइल स्टीरिक हिंडेंस, जैसे द फर्स्ट स्ट्रक्चर, जैसे सेकंड स्ट्रक्चर और जैसे थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसके स्टीरिक हिंडेंस होगा तो सबसे अनस्टेबल तो यही हो जाएगा मॉलिक्यूल। अब फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे किसका स्टेबिलिटी होगा, तो इसमें देखेंगे स्टीरिक हिंडेंस फैक्टर तो नहीं लग रहा क्योंकि दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कैसे है मिथाइल ग्रुप अवे फ्रॉम। लेकिन इसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि ये इसको हम जब बनाएंगे तो दिस इज स्ट्रक्चर, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है 3 CH3 ग्रुप, ठीक है ना। तो ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो इसका स्टीरिक हिंडेंस नहीं लगेगा, इसका क्या लगेगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। मैंने आपको कभी बताया होगा द एनी केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन इज गवर्न बाई 2 फैक्टर, 2 फैक्टर के कारण गवर्न होती है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और रिएक्शन। एक होता है आपका स्टीरिक फैक्टर, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, कौन सा होता है, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा स्टीरिक फैक्टर। तो स्टीरिक फैक्टर में क्या आता है, स्टीरिक हिंडेंस आ जाती है, और स्टीरिक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या आ जाता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे डाइपोल मूवमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है ना, रिपल्सन। तो इतने फैक्टर आपकी स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे केवल कोलाइडिंग है, तो आप देखेंगे ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर के कारण तो अस्टेबल है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन को क्या ऑक्सीजन पकड़ लेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमें कहेंगे द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल, और देन आपका थर्ड हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर आपका सेकेंड हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा ये होंगे। अब इसी में देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्ट्रक्चर, मैंने इसको रफ कर देता हूँ, जब तक नोट कर लीजिए, हाँ रफ कर दीजिए। अब 2 स्ट्रक्चर ऐसा दिया जाए, देखिए कि एक केस आपका ऐसा है, जैसे द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है,
दूसरा मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप ET। और दूसरा एक स्ट्रक्चर और बनाया हमने, क्या किया यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द हाइड्रोजन और दिस इज ET। तो इन फर्स्ट और सेकंड में बताइए कौन सा स्टेबल है। इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक जो फैक्टर है फेवरेबल फॉर बोथ द स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या कर रहा है, दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को फेवर कर रहा है। हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन दिस केस ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मिथाइल का इथाइल का स्टीरिक हिंडेंस होगा, बट यहाँ पे स्टीरिक हिंडेंस नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टीरिक फैक्टर दोनों ही फेवरेबल हैं। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टीरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो फेवरेबल है लेकिन स्टीरिक फैक्टर आपका फेवरेबल नहीं है। तो जहाँ पे दोनों फेवरेबल होते हैं वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। बात आई समझ में इतना? इसी तरह से अब दूसरा केस चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता, देखिए स्टीरिक एंड स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक आपका आता है डाइपोल मूवमेंट का। तो डाइपोल मूवमेंट होता क्या, पहले हम आपको समझाते हैं, Q इंटू डाइपोल मूवमेंट। एक होता है आपका डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं, ये आपका Q इंटू डी होता है, जहाँ पे D आपका डिस्टेंस होती है, क्या होती है, जैसे डिस्टेंस, और Q होता है चार्ज। Q क्या होता है, चार्ज होता है, ये आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और Q चार्ज हो गया, म्यू क्या हो गया, जैसे डाइपोल मूवमेंट, ये क्या होगा, जैसे डाइपोल मूवमेंट। तो जैसे आपका एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक आपका ये जैसे स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर आपका ये है जिसमें दोनों Br कैसे, दे आर सेम साइड। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है जिसमें ये हम ये कह सकते हैं दिस इज द कीटोन ग्रुप। देखिए ये आपका कीटोनिक ग्रुप है और दिस इज ऑल्सो कीटोनिक ग्रुप। देखिए यहाँ पे Br और कीटोन दोनों अपोजिट साइड में है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका नेगेटिव कौन सा है, नेगेटिव पार्ट ये होगा, तो डाइपोल इसका इधर को होगा, हेड कहाँ होगा, टेल इधर की, जहाँ पॉजिटिव आता है वो टेल वहाँ नेगेटिव, और यहाँ पे इसका डाइपोल इस पर नेगेटिव आएगा, तो डाइपोल आपका सेम साइड है। डाइपोल क्या है, सेम साइड। तो इसमें चार्ज नेगेटिव इस पर भी आ रहा है, चार्ज इस पर, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में, दे आर कमिंग इन द पैरेलल डायरेक्शन। तो हम ये कहेंगे कि इसमें Q की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब Q की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे यहाँ का म्यू जो होगा डाइपोल मूवमेंट वो कैसा होगा, दैट इज मोर। उसके केस में क्या है कि यहाँ का डाइपोल मूवमेंट ऐसा होगा, उसका डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब नेगेटिव होता है अपोजिट, दे आर कैंसिल आउट, क्या हो जाते हैं, कैंसिल है, चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे इसका डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा, दिस इज द लेस। या हम ये कह सकते हैं कि म्यू इसका आपका लेस होगा और म्यू इसका, तो ये आपका मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेकंड, तो म्यू किसका ज़्यादा होगा, म्यू आपका इसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट का ग्रेटर देन। तो जिसका म्यू आपका कम होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। तो म्यू किसका कम है, सेकंड वाले का। तो स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो स्टेबिलिटी आपकी सेकंड की ग्रेटर देन होगी, किससे, स्टेबिलिटी फर्स्ट से। एस मीन्स स्टेबिलिटी, समझ में आएगा। अब इसी के आधार पर देखिए चलते हैं आगे क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक आपका स्ट्रक्चर आता है, एक मॉलिक्यूल हमारा ऐसा है, दिस इज द सॉहर्स प्रोजेक्शन। देखिए मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या लिया हमने, ले लिया फ्लोरीन एटम, दिस इज द फ्लोरीन एटम, और यहाँ पे क्या लिया, दिस इज द एमी और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनाया, ये हमारा ये हो गया, दिस इज द एमी, और यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया, दिस इज द फ्लोरीन, और दिस इज आपका हाइड्रोजन एटम और दिस इज द एमी एटम, देखिए सेकंड स्ट्रक्चर। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दिस इज आपका एमी हो गया, दिस इज एमी, और ये क्या हुआ, दिस साइड इज एफ। क्या कर लिया, इसको मान लीजिए हमने एच ले लिया, और दिस इज द एमी और दिस इज द एफ, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर हैं, दे आर द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर और दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। तो हमको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो देखिए हमने दो बताए थे, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बताया था
और दूसरा क्या होता है स्टीरिक फैक्टर। इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और अनदर इज स्टीरिक फैक्टर। इसमें भी हमारा कौन सा होगा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दिस इज सेकंड वन इज स्टीरिक फैक्टर, ये होगा ना। तो यहाँ इन दिस केस क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपका डिसफेवरेबल है। देखिए ये भी आपका सेम साइड है और दिस इज ऑल्सो डाइपोल मूवमेंट, दे आर सेम साइड पैरेलल डायरेक्शन। तो इसका म्यू जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, म्यू आपका मोर हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट या हम कहेंगे डाइपोल मूवमेंट इसका कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपका फेवरेबल नहीं है लेकिन स्टीरिक फैक्टर फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि बोथ द मेथाइल दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये फैक्टर आपका फेवरेबल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा कि देखिए मेथाइल मेथाइल दे आर अपोजिट साइड अवे फ्रॉम, तो स्टीरिक फैक्टर आपका फेवरेबल है। दूसरा डाइपोल से देखेंगे आपका डाइपोल मूवमेंट कैसा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट बहुत कम होगा। हम कह सकते हैं कि डाइपोल मूवमेंट जब कम होगा, वेरी लेस डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा, लेस होगा। तो जब लेस होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी इसका फेवरेबल है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो फेवरेबल है क्योंकि दूर है, इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसा हुआ, अपोजिट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपका कैंसिल आउट हो रहा, कुछ ना कुछ होगा, एंटी नहीं है लेकिन होगा कुछ ना। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को हम कहेंगे फेवरेबल, लेकिन स्टीरिक फैक्टर आपका डिसफेवरेबल। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ दोनों फेवरेबल है, सेकेंड स्ट्रक्चर। तो हम ये कहेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एस सेकेंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एस, इसके बाद कौन सा आएगा। अब इन दोनों में देखिए किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर स्टीरिक फैक्टर ज़्यादा, ये इसकी ज़्यादा होगी। रिपल्सन का इन दोनों में बताइए कौन सा ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाला होगा ना, ये फर्स्ट होगा, फिर इसके बाद थर्ड होगा। ठीक है, स्टीरिक में कोलाइडिंग ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल बहुत बल्की है। चलिए दूसरा केस देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। दूसरा केस आपका आता है, जैसे मान लीजिए आपका ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम। हाँ डाल देंगे। ये ब्रोमीन इधर है और एक ब्रोमीन कहाँ पे है, अभी कन्फर्मेशन पढ़ा रहा और भी पढ़ाएंगे, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। ब्रोमीन इज इक्वेटोरियल साइड, देखिए इक्वेटोरियल साइड होगा तो डाइपोल मूवमेंट कहाँ लगेगा, सेम डायरेक्शन में, देखिए सेम डायरेक्शन। और ये कैसा होगा, ये अपोजिट एंटी तो नहीं होगा लेकिन कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। तो इसका म्यू आपका म्यू लेस है और इसका म्यू मोर है। तो आपका कौन सा स्टेबल हुआ, जैसे आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर है, तो हमें कहेंगे स्ट्रक्चर सेकंड ग्रेटर देन स्ट्रक्चर, इससे स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट का गलत हो गया, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, सेकंड, ठीक है ना। अब हाँ रिपल्सन होगा, डाइपोल मूवमेंट, दोनों फैक्टर बताए हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इन्वॉल्वमेंट इलेक्ट्रॉन किस में होता है, डाइपोल मूवमेंट का होता है, चार्ज का होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और किसका हो सकता है, रिपल्सन का हो सकता है, यही तो होते हैं। और अट्रैक्शन का भी हो सकता है, अट्रैक्शन मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या अट्रैक्शन है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव। चलिए एक केस और चलते हैं, मान लीजिए न्यूमन प्रोजेक्शन है, न्यूमन प्रोजेक्शन में हम चलेंगे आगे। जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बनाया, यहाँ पे क्या है, ये आपका दोनों फ्लोरीन एटम है, दीज आर द फ्लोरीन एटम और दीज आर द एमी एटम, ठीक है, ये हाइड्रोजन वन टू टाइप। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा आपका कि ये एमी आपके कितने हैं 180 पे, फ्लोरीन दे आर ऑल्सो एट 180 डिग्री एंगल, एक स्ट्रक्चर ये होगा। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तीसरा स्ट्रक्चर हो सकता है आपका कि एमी आपको फ्लोरीन आपका हमने कर दिया इधर और एमी को हमने कर दिया 180 डिग्री है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है लास्ट स्ट्रक्चर,
दोनों सेम साइड, एमी को हमने सेम साइड कर दिया और फ्लोरीन को सेम साइड कर दिया। अब बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? देखिए इसमें स्टीरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर दोनों ही फेवरेबल हैं। देखिए स्टीरिक मीन्स कम लग रहा है और डाइपोल मूवमेंट भी कैसा है? एंटी है, तो दोनों ही फेवरेबल। इसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसा है? डिसफेवरेबल, और स्टीरिक फैक्टर फेवरेबल है, एक ही फैक्टर फेवरेबल है। और इसके केस में क्या होगा? स्टीरिक फैक्टर आपका डिसफेवरेबल है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर फेवरेबल है। इसमें देखिए स्टीरिक फैक्टर डिसफेवरेबल, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ऑल्सो डिसफेवरेबल, दोनों ही डिसफेवरेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई? ये मान लीजिए फर्स्ट है और दिस इज आज सेकेंड स्ट्रक्चर और दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर और दिस इज मान लीजिए फोर्थ स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी आपकी सेकेंड की, ठीक है ना। सेकेंड के बाद आप देखिए इसमें आपका स्टीरिक फैक्टर फेवरेबल है तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब इसमें कौन सा है? ये सेकेंड हो गया। इन दोनों में एक फेवरेबल है, कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इसमें दोनों डिसफेवरेबल है। अब इलेक्ट्रॉनिक इसमें देखिए फर्स्ट में कौन सा फेवरेबल होगा? स्टीरिक, हाँ ये सही है, यही ज़्यादा स्टेबल है, स्टीरिक ज़्यादा लगेगा, पास आ जाएंगे। फिर इसके बाद फोर्थ आ जाएगा, इसके बाद कौन सा आएगा? थर्ड आएगा और फिर देन फोर्थ। तो ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होगा। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। हम बताते हैं केमिकल रिएक्शन जो बताई थी कि एनी केमिकल रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय द टू फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, यही तो बता रहे थे, इसी की बात चल रही है। जैसे मान लीजिए हमने एक कोई साइक्लोहेक्सोन सिस्टम लिया, साइक्लोहेक्सानॉन। तो साइक्लोहेक्सानॉन को जब हम बनाएंगे इसको, तो साइक्लोहेक्सानॉन का स्ट्रक्चर ये हो जाता है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सानॉन। लेकिन होता क्या है, इनमें फ्लिपिंग होती है, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर में चेंज होगा, इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर। देखिए हो जाएगा ना। तो अब हम ये पता नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका रिएक्शन कराना है किससे? गिगनार्ड एजेंट से। इससे कराना है Mg न्यूक्लियोफाइल है एमी मिथाइल ग्रुप, तो इट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सियल साइड और इट इज कमिंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल साइड, ठीक है ना। तो कहाँ से गिगनार्ड एजेंट का जो मिथाइल ग्रुप है, इट इज कमिंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल साइड और इट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सियल साइड। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे इन दिस स्ट्रक्चर में? क्योंकि अगर एक्सियल आएगा तो हो सकता है इस में कन्वर्ट हो जाए, तो एक्सियल इक्वेटोरियल डिसाइड, तो पहले तो हम एक्सियल इक्वेटोरियल डिसाइड करने के लिए हमको इसको रोकना होगा कि ये इसमें कन्वर्ट ना हो या इसमें नहीं हो। तो कैसे रोकेंगे कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एक हमने लगा दिया, क्या लगा दिया? बल्कि ग्रुप। अब ये देखा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है जो इक्वेटोरियल ही रहेगा, एक्सियल एक अभी जाएगा, D2 स्टीरिक फैक्टर, क्योंकि जब भी एक्सियल पे जाएगा तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो जाएगा, तो क्या डिसफेवरेबल है स्टीरिक फैक्टर। तो चलिए फिर से करते हैं। जब इस स्ट्रक्चर में हमने इसको कन्वर्ट किया, साइक्लोहेक्सानॉन ये लिया, ठीक, टर्शरी ब्यूटाइल को देखिए हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि गिगनार्ड एजेंट हमने लिया, गिगनार्ड एजेंट MEMgBr, तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका आ रहा है इधर से। देखिए एक्सियल बॉन्ड कहाँ से बनेगा? दिस इज द एक्सियल बॉन्ड, बताया था ना एक्सियल बॉन्ड, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है, नेगेटिव। और कहाँ से आ सकता है? इट इज कमिंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल साइड, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड यही होगा, कल मैंने आप बताया था ना इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल, तो Me आपका इधर से आ सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि दो फैक्टर होते हैं, एक स्टीरिक फैक्टर, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो यहाँ से जब आएगा तो जैसे एंटी कौन सा बॉन्ड है? CH बॉन्ड, देखिए। और यहाँ से जब आएगा तो जैसे एंटी CC बॉन्ड इज एंटी, कौन सा बॉन्ड है? तो यहाँ पे एक आपका HC बॉन्ड है और एक आपका CC बॉन्ड है, तो इसमें मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बॉन्ड कौन सा होगा? कि देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होता है हाइड्रोजन का, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो हम ये कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी? कम होगी, ठीक है ना। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, हमने बताया था जैसे एयर होती है ना, तो पंप से जब हवा भरते हैं उसमें, तो बैलून क्या होता है? फूल जाता है। तो जितना ज़्यादा वो फूल जाएगा, जितना ज़्यादा एयर होगी तो उसका साइज ज़्यादा होगा। तो फूल क्या इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, तो इधर से ऑर्बिटल आपका कैसा हो जाएगा? यहाँ दो सिचुएशन है, देखिए आप फिर से बना देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिव होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन सा है? CH।
इसके एंटी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ CC बॉन्ड। तो ये ऑर्बिटल आपका जो होगा दिस इज द ऑर्बिटल, ये आपका मोर अवेलेबल ऑर्बिटल होगा, दिस इज द लेस अवेलेबल ऑर्बिटल। मेरी बात आई समझ में? ये ऑर्बिटल कैसा होगा, दिस इज मोर अवेलेबल, क्योंकि एंटी में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो यहाँ पे शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका साइज ज़्यादा हो जाएगा लोब का, और यहाँ से कम देने वाला है तो इक्वेटोरियल में कम अवेलेबल रहेगा। तो मोर ऑर्बिटल अवेलेबल टू द एक्सियल साइड, लेस अवेलेबल एट द इक्वेटोरियल साइड, है ना। तो हम ये कहेंगे मोर पॉसिबिलिटी इट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सियल साइड, ये आपका इक्वेटोरियल साइड से नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर लग रहा है, दिस इज द स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के कारण आपका जो भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा Me आपका इधर से आएगा और जैसे OMgBr, यही तो हुआ ना गिग्नार्ड रीजन। तो इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया H3O पॉजिटिव से, तो हमारा स्ट्रक्चर ये मॉलिक्यूल बन गया दिस इज द, यहाँ पे दिस इज Me और दिस इज OH, ये कंपाउंड बन गया। अब इसको स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज करते हैं तो क्या हुआ देखिए, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो जहाँ लगा था वहीं पे लगा था, ऑप्शन में हो सकता है ऐसा दे दे वो। तो यहाँ 1 2 3, ये IUPAC नंबरिंग नहीं है, केवल नंबरिंग ग्रुप का कहाँ अटैच लगा है। देखिए एक IUPAC नंबरिंग होती है, कई कन्फ्यूज हो जाते सर आपने इसको नंबर क्यों दे दिया 1। तो देखिए IUPAC नेम नहीं लिख रहा है इसमें, हम ये देख रहे हैं कि OH आपका कहाँ पे लगा है। तो 4 पोजीशन से 1 2 3 4, तो OH 4 कहाँ लगा है, जैसे बिलो साइड, ठीक है। और मिथाइल कहाँ है, जैसे अबव द प्लेन। देखिए एक्सियल साइड कौन सी होती है, मैंने अभी कल बताया था कि ये आपका अप होता है और ये क्या होता है, ये आपका डाउन होता है, इक्वेटोरियल डाउन होता है। तो ये अप है, व्हाट एवर अप को दैट इज कमिंग अबव द प्लेन, व्हाट इज कमिंग ऑन द बिलो द प्लेन। अब मान लीजिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। अब नेक्स्ट, अब हमने क्या किया कि 3 पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिया, और ग्रुप कहाँ पे लगाया, ये मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो अबव द साइड। देखिए इस मिथाइल को हमने कहाँ लगाया, इसे अबव द प्लेन। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका Me यहीं तो लगेगा। देखिए आप लगेगा कि नहीं लगेगा। अब Me को हम बनाएंगे तो Me ये आपका होगा ऐसा होगा, जैसे Me और दिस इज आपका। अब गिग्नार्ड रीजन देखिए यहाँ से आ रहा है, दिस इज द गिग्नार्ड रीजन, इधर से भी आ सकता है, इधर से 2 पॉसिबिलिटी। Me इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड और इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए इसको Me नहीं मानिए, इसको क्या करेंगे, Me तो है लेकिन ऐसा इसका हाइड्रोजन होगा, देखिए होगा। तो इसके भी आपके 3 हाइड्रोजन होंगे, दिस इज आपका ऐसा होगा, ये कार्बन है। अरे Me यही तो होता है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे स्टीरिक हिंडेंस करेगा विद द एक्सियल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं, अभी आप कहेंगे कि यहाँ पे मोर अवेलेबल है क्या, वो आपका प्रोटॉन मोर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन वहाँ पे ना जाके यहाँ पे जाएगा, जो वहाँ पे लेस, जो आपका कम साइज का ऑर्बिटल है वहाँ पे अटैच करेगा। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि ये अटैक फेवरेबल है। और एक अब आप कभी कभी ये क्वेश्चन को स्टूडेंट पूछते हैं कि इसमें ही इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ऑर्बिटल रिपल्सन होने लगे। रिपल्सन नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसका साइज से, ऑर्बिटल के साइज से मतलब है। क्योंकि एंटी साइड में है तो क्या करेगा, उसका साइज बढ़ गया। तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा। परमानेंट इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। CH का कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका साइज आपका ज़्यादा होगा तो हम ये कहेंगे इट इज कमिंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल साइड। तो ये आपका इधर से आएगा, इसको सिप्लक मॉडल बोलते हैं, सिप्लक। तो दिस इज कमिंग इक्वेटोरियल साइड और ये आपका OMgBr हो जाएगा, क्योंकि हमने किससे रिएक्शन कराया, ये हो जाएगा। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं 2D स्ट्रक्चर में। तो 2D स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इट इज, तो आपका अबव द प्लेन ऑलरेडी है, सीधा अबव द प्लेन। और यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर दिस इज द 1 2 3 4 5 एंड 6। ये गलत लगाया, इसको यहाँ पे लगाते हैं, ये इधर लगा होगा अबव द प्लेन, ठीक है।
ठीक कर देंगे। ये इस पर नहीं लगा, यहाँ पे लगा, जिस पोजीशन में देखो टर्ची बुटल के, उसको सही कर लिया। तो यहाँ पे ये तो आपका अबव द प्लेन ही होगा, इसमें कुछ नहीं करना, दिस इज अबव द प्लेन एमी ग्रुप। और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, OH ऑफ, तो OH जो आपका ऑफ होगा दिस इज द अबव द प्लेन, और मिथाइल दिस इज द बिलो द प्लेन। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कभी कभी आता है री अटैक होता है, एक साई अटैक होता है। कौन सा होता है, री और साई होता है ना, री अटैक। तो री और साई हम कैसे डिसाइड करेंगे, चलिए यहाँ तक तो फिर से देखते हैं। इसी में री और साई देखिए, री और साई प्रोडक्ट तो हमारा यही बन गया ना फाइनल। अभी देखते हैं, देखिए री और साई और बता देते हैं इसमें। RS कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा, RS कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले बताया था। तो RS कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, टेट्राहेड्रल कार्बन कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी कायरल होना चाहिए। तो री और साई देखते हैं, प्लेनर कार्बन होता है, प्रोकायरल बोलते हैं इसको। प्रोकायरल आप समझते हैं क्या होता है प्रोकायरल। प्रोकायरल मीन्स होता है कि अभी ये कायरल नहीं है, जब इसकी रिएक्शन हो जाएगी गिग्नार्ड रिएजेंट से या किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो ये आपका कायरल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कायरल में। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, ये हाइड्रोजन हो गया और दिस इज आपका एमी हो गया और दिस इज OH। तो ये कायरल सेंटर हो गया ना। तो इस कायरल सेंटर में देखेंगे ए ऊपर होता है, ए और बी। इसका RS देखेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से देखेंगे तो हम ये कहेंगे दिस इज आपका ए है और ये आपका डी है और ये बी हो जाएगा और दिस इज सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए आपका नीचे है और डी आपका राइट हैंड साइड है, बी लेफ्ट हैंड साइड है और सी ऊपर है। अब इसको नीचे लाना है वर्टिकल लाइन की, डी को, डी इधर आएगा और ए इधर पहुंच जाएगा, सी और बी। तो ए से भी क्या आया, आर आया, तो आर का एस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, मैंने बताया था। हाँ, ये RS कॉन्फ़िगरेशन जिस पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे उल्टा होता है, इंटरचेंज करते इन केस ऑफ इंटरचेंज RS कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जहाँ से ये अटैक करेगा, इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन होगा तो इसमें पीआईडी देना, उसमें नहीं देना। ये तो RS कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें देखना है तो सबसे ज़्यादा पीआईडी का कौन सा ग्रुप है इन तीन में से, एटम। यहाँ पे देखिए कार्बन है, फिनाइल कार्बन से लगा होगा, यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन। तो सबसे नंबर 1 आपको इसको देंगे और नंबर 2 और नंबर 3। तो ए से बी की तरफ चलना है, कैसे चलना है, ए से बी की तरफ। तो मान लीजिए एमी आपका कहाँ से आया, इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन, ठीक है। ये कहाँ से आया, एग्जाम्पल के लिए ये आपका अबव द प्लेन आया, H3O पॉजिटिव। जब ये अबव द प्लेन आएगा एमी, अबव द प्लेन मीन एमी को हम अप कर देंगे और OH आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ जब अबव द प्लेन आएगा तो हम यहीं पे खड़े होकर देखेंगे इधर से, तो हम देखेंगे ए से बी की तरफ चलेंगे तो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका जो अटैक है एमी का, जो अटैक हुआ है एमी का, तो हम ये कहेंगे दिस इज द साई अटैक। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 50% चांसेस हैं इट इज कमिंग फ्रॉम द बिलो और अबव द प्लेन। देखिए अभी अब ऐसा भी आ सकता है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम बिलो साइड। तो बिलो साइड से आपका एमी होगा तो ये ऐसा आएगा। तो बिलो साइड से जब एमी आएगा, सेम आपका MEMGBr से कराया, तो हमको क्या बिलो साइड जाना पड़ेगा, बोर्ड के पीछे खड़े होंगे, ऐसे बोर्ड के पीछे खड़े होंगे, फिर ए से बी की तरफ चलेंगे, मतलब ऑक्सीजन से फिनाइल की तरफ जाएगी, बैक साइड में खड़ेंगे तो लेफ्ट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उधर खड़े होंगे तो ए से बी राइट क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए इधर से अपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज, तो बैक साइड से क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे ये क्लॉक, तो फिर बैक साइड से जो एमी आएगा वो आपका री अटैक आ जाएगा। इसमें क्या हुआ कि इसमें एक ही मेजर प्रोडक्ट बना, इसमें दो पॉसिबिलिटी थी, एक री और साई दोनों दिखा दिया, क्योंकि दिस इज द 50% चांसेस, 50% इट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड और 50% इट इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड। तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं 50, जिसको रेशमी मिक्सचर। तो रेशमी मिक्सचर वाट एवर द रेशमी मिक्सचर इज फॉर्म, दे आर फॉर्म बाय द अटैक ऑफ री एंड साई, दोनों से ही बनता है, री और साई से बनता है। लेकिन अब इसमें केस में क्या होगा, दिस इज द इनिशियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इनिशियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं, जो इनेंशियोमर्स होते हैं, इन वन ऑफ द इनेंशियोमर्स इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म आउट ऑफ अदर इनेंशियोमर्स। जो अदर इनेंशियोमर्स है या अदर इनेंशियोमर्स है एक है, तो उससे एक आपका इनेंशियोमर्स कितना हो जाएगा, ये आपका ए और बी है, मान लीजिए ए और बी, ये कैसे हैं, दी आर इनेंशियोमर्स, ठीक है। लेकिन ये आपके कैसे होंगे, दिस इज 50% और दिस इज ऑल्सो 50%। तो इस तरह के आपको कंपाउंड को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर, ये आपका रेशमिक मिक्सचर होता है। लेकिन ए और प्लस बी आपका ऐसा बनता है, आपका एक 90% बनता है, एक आपका 10% बनता है।
तो ऐसे केस में जो रेशियो होगा वो आपकी इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो जाएगी। इनेंशियो सेलेक्टिव मीन्स जो इनेंशियोमर्स में सिलेक्शन हो, जैसे गर्ल्स में किसका सिलेक्शन हुआ, आपका हुआ, तो गर्ल्स में सिलेक्शन आपका, बॉय में अलग सिलेक्शन, तो जिसमें सिलेक्शन वही सिलेक्टिव। डायस्टीरियो सेलेक्टिव मीन्स whatever the diastereomers forming, one of the diastereomers is formed predominantly. Enantiomers, one of the enantiomers is formed predominantly. और क्या हो सकता है, स्टीरियो सेलेक्टिव क्या बोलती है, वन स्टीरियो आइसोमर्स इज फॉर्म प्रीडोमिनेटली आउट ऑफ ऑल पॉसिबल एनेंटियोमर्स और ऑल अदर आइसोमर्स। और कभी आता है कीमो सेलेक्टिव, कीमोमर्स ऐसे रिजियो सेलेक्टिव आता है, तो ये सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिस मेथाइल कमिंग फ्रॉम द बैक साइड, तो बैक साइड का हम देखेंगे, आप इसके पीआरटी देखेंगे, ये 1 पीआरटी है, और इसमें देखिए इसको कौन सा पीआरटी है, ये कार्बन से कार्बन कैंसिल हुआ, बराबर पीआरटी है दोनों की, है ना। पीआरटी हमेशा आर्स के अकॉर्डिंग देते हैं। फिर इस पोजीशन पे गया तो यहाँ पे कार्बन से फिर कार्बन कैंसिल हुआ, इसका नेक्स्ट एटम कौन सा है, हाइड्रोजन एटम, और इसका नेक्स्ट एटम कार्बन है, तो इसकी पीआरटी ज़्यादा होगी इस साइड के, हम ये कहेंगे ये सेकंड पीआरटी का है और ये आपका थर्ड पीआरटी का है। अब मिथाइल कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड। जब हम बैक साइड से खड़े होंगे तो बैक साइड में खड़े होकर आप देखिए ए से बी की तरफ चलेंगे, मतलब फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे तो इट इज कमिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ रहा बताइए, ए फर्स्ट से सेकंड क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, एमी जो भी आएगा इट इज कमिंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा कहाँ से, ये हमें डॉटेड कर दिया, डॉटेड मीन्स बैक साइड से आ रहा। और फ्रंट साइड ये हमने क्या कर दिया, फ्रंट साइड, दिस इज द फ्रंट साइड, तो फ्रंट साइड से ये नहीं आएगा, ये डार्क में ये फ्रंट साइड, क्योंकि यहाँ पे जो लगा हुआ है एमी ये कैसा है, डॉटेड, तो डॉटेड मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द बोर्ड, तो बिहाइंड ऑफ द बोर्ड से आएगा, तो क्या होगी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, इस प्रोकायरल की आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ऐसे क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा तो हम ये कहेंगे दिस इज द री अटैक। ये कौन सा हो जाएगा, अब देखिए री और साई अटैक का कोई क्वेश्चन हो तो बताना, ये बहुत पूछा जाता है री एंड साई। तो ये आपका कंपाउंड है, इसमें देखना है कि री अटैक होता है या साई अटैक। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 4 हाइड्रोजन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो जैसे इस पर अटैक करेगा ये मॉलिक्यूल, देखिए कैसे करता है, ये तो फिनाइल रिंग है, दिस इज द फिनाइल रिंग। हम देखेंगे मिथाइल, ये आपका पहले तो जाएगा ऑक्सीजन और ये Al हो जाएगा H3, ऐसा ही करेंगे। इस पर एक नेगेटिव तो इसमें था, एक और आ गया, तो एक से तो Li आपका बाइंड किया, इस पर पॉजिटिव आ गया, ये तो आ गया ना, इज द पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे दिस इज द मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन, तो ये हाइड्राइड आयन निकलेगा और हाइड्राइड आयन का यहाँ पे अटैक होगा। 2 अटैक हो सकते हैं, एक डॉट अटैक, डॉटेड अटैक, और एक आपका बेज अटैक, बेज मीन्स डार्क अटैक। हाइड्राइड आयन की 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ से अटैक कर सकता है या मीन्स, इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ डॉटेड आएगा तो बैक साइड से आएगा, फ्रंट साइड से आएगा, ये वाला एरो दिखाया बेज, तो बैक साइड से क्या होगा, इट विल इंटरेक्ट विद दिस मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन, तो क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो अटैक नहीं कर सकेगा फ्रंट साइड से, तो हमें कहेंगे द मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन इट इज कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द बोर्ड, तो पीछे से आ रहा, फ्रंट साइड से नहीं आ रहा, ठीक है, तो फ्रंट पे आपका क्या लगा, मिथाइल ग्रुप लगा, तो जैसे ही बैक साइड से आएगा, तो बैक साइड से आने में क्या हो जाएगा, बैक साइड, तो बैक साइड में क्या होगा, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और ऊपर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और ये आपको निकल जाएगा OLi यहीं पे लग जाएगा, और माइनस क्या निकल जाएगा, AlH3, ठीक है, ये निकल गया। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराया वाटर से, तो वाटर से हाइड्रोलिसिस में माइनस आपका LiOH निकल जाएगा और माइनस H+ निकल जाएगा, ठीक है, और ये H+ है, दिस इज द H+, और ये आपका बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड। अब देखिए इसमें कौन सा अटैक हुआ बताइए, इसने आप बताइए, हाइड्राइड आयन का जो अटैक हुआ वो री हुआ या साई अटैक हुआ, यही बताना हमको। हाँ, हाइड्रोजन आपका बैक साइड से आएगा, जब बैक साइड से आएगा तो देखिए इसे पीआरटी दीजिए, जैसे द कार्बन, ये तो फर्स्ट पीआरटी, ये कार्बन से कैंसिल हो गया, अब इसका ये कार्बन है, इसका ये कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन भी होगा, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी पीआरटी इसमें देखिए कितने हैं, डबल बॉन्ड का मैंने बताया था, डबल बॉन्ड का मीनिंग होता है
एक कार्बन पे 2 कार्बन, तो देखिए यहाँ पे कितने कार्बन लगे हैं, इसको मैं इस कार्बन को ऐसा इंडिकेट करते हैं कि इस कार्बन से 2 कार्बन, तो ये होगा डबल बॉन्ड की, और एक आपका नीचे हो गया 3। इसमें क्या है कि एक कार्बन के बाद एक कार्बन है, एक यहाँ पर नहीं है कार्बन, ठीक है। तो हमें कहेंगे दिस पीआरटी विल बी मोर, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो बैक साइड से जब आएगा तो फर्स्ट से सेकेंड क्लॉक वाइज हो जाएगा ना, बैक साइड पे खड़े होकर देखेंगे तो क्लॉक वाइज होगा, तो ये आपका कैसा होगा, री अटैक। ठीक है, समझ में आया? ये कौन सी रिएक्शन होगी, इनिशियो सेलेक्टिव और डायस्टीरियो सेलेक्टिव। मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपका ये बनता, ये भी तो बन सकता है, ये माइनर बनेगा भाई। मेजर तो हमने फैक्टर, कौन सा फैक्टर लग रहा, यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर लग रहा, किसके कारण ये रिएक्शन हो रही, स्टीरिक फैक्टर के कारण। ये अबव द प्लेन नहीं आ रहा, इट इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड, बैक साइड से आ रहा। तो स्टीरिक फैक्टर इसमें क्या है, फेवरेबल है। स्टीरिक फैक्टर फेवरेबल है किसका, बिहाइंड अटैक, बिहाइंड अटैक। और स्टीरिक फैक्टर आपका फ्रंट अटैक से डिसफेवरेबल है। अब इसमें ये देखना होता है डिसफेवरेबल कहाँ से फेवरेबल है। तो बैक साइड से फेवरेबल है स्टीरिक फैक्टर, और फ्रंट साइड से नहीं, बैक साइड से फेवरेबल है, फ्रंट साइड से फेवरेबल नहीं। तो एक ही फैक्टर लगा, स्टीरिक फैक्टर। तो यहाँ पे दूसरा भी बनेगा जो आपका कैसा बनेगा, लेस अमाउंट में। तो लेस अमाउंट में जो बनेगा वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा हेड अप हो जाएगा, और दिस इज द OH बिलो। तो देखिए इनका रिलेशन क्या होगा, जैसे ए के बी की चला, ए से बी इसकी एस कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी क्या होगी, इसकी आर हो जाएगी, यही तो हो जाएगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज नहीं होगी दोनों में, क्योंकि इसमें भी अब मिथाइल है, इसमें भी आप है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए हो जाएगा, दिस इज बी। तो ये आपका एस है, दिस इज ऑल्सो एस, इसका एस ही रहेगा। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ, देखिए ये तो इसका मिरर इमेज है, बट ये आपका सेम है, तो डायस्टीरियोमर्स हो गया। इनका रिलेशन क्या होगा, दे आर डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे ना। देयर रिलेशन आपका क्या हो जाए, डाया स्टीरियो। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया स्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स का रिलेशन है दोनों में। इस डायस्टीरियोमर्स में एक क्या है, प्रीडोमिनेंटली मेजर है। हो सकता है ये आपका कौन सा दूसरा वाला, ये आपका 80% बन रहा हो। ये कितना बनेगा, 80%, और दिस इज 20%। तो एक का जिसका सिलेक्शन हो गया है, तो वो हम किस में सिलेक्शन हुआ, डायस्टीरियोमर्स में हुआ। तो दिस इज द डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। कौन सी हुई, डायस्टीरियो। हाँ, इसका आर है तो इसका एस है, तो इसका आर होना चाहिए। नहीं तो डायस्टीरियोमर्स रिलेशन हो जाएगी। देखिए मैं अभी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। देखिए ये आपका आर है, ठीक है, एस है, तो ये मिरर है। और अगर ऐसा सिचुएशन है, ये भी आपके इनेंशियोमर्स हुए, ठीक है, इनेंशियोमर्स। और यहाँ पर ये आर है, दिस इज एस, और दिस इज एस, दिस इज आर। तब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो इनेंशियोमर। ये भी आपका मिरर इमेज है। दीज आर क्या है, मिरर इमेज। नहीं, दोनों पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल देखा जाएगा, तभी तो कोई भी चीज़ डिसाइड होगी। तो पूरे पे रिलेशन तभी डिसाइड होगी, जो पूरा रिलेशन, फुल रिलेशन ही देखते हैं ना, एक कार्बन का नहीं देखते हैं। वो अलग चीज़ है, वो तो डायस्टीरियो उसमें HCHB में देखते हैं, तो पूरा मॉलिक्यूल तो देखते हैं, तो ये पूरा ही मॉलिक्यूल देखा जाता है। यही बताते हैं HCHB का आपका क्वेश्चन। तो ये आपका इनेंशियोमर्स हो जाएगा। और अगर ऐसा केस है, ये मान लीजिए आर है और ये क्या है, आर और एस है, तो ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये आपका कैसा हो जाए, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब जो आपको HCHB की बात की है वही हम बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है, ये मैंने आपको CH3 दे दिया, यहाँ पे Cl दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन Ha और Hb, यही है ना HHB। तो HHB का जिसको हमें पता करना है उनको हम रिप्लेस करते हैं एक अलग ग्रुप से। किससे करते हैं, एक थर्ड ग्रुप लगाते हैं जो अननोन है, जिसमें लगा नहीं है। तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे मान लीजिए ब्रोमीन लगा, OH लगा दिया, ठीक है। आपका मान Br भी लगा सकते हैं। फिर हमने Ha को Hb को रिप्लेस किया, अब Ha को भी रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, अब किसको रिप्लेस किया, तो CH3 HCl, जिसको रिप्लेस कर देंगे वही तो चेंज होगा, रिमेनिंग तो आपका सेम ही रहेगा। तो हम देखेंगे इसमें इनका क्या रिलेशन है। देखिए
ये तो मिरर इमेज ये कार्बन है, लेकिन ये कार्बन मिरर इमेज नहीं है। ये है ना, देखिए ये कार्बन इसका मिरर इमेज है, लेकिन दिस कार्बन सेम आइडेंटिकल है, तो इनका रिलेशन क्या होगा? डायस्टीरियोमर्स होगा। ये क्या होगा? डायस्टीरियोमर्स। तो हम ये कहेंगे HAHB दे आर डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन। HA एंड HB क्या हो जाएगा? HA एंड HB दे आर डायस्टीरियोट्रॉपिक। ट्रॉपिक मीन्स अभी नहीं है, अब बनाएंगे, मतलब डायस्टीरियोमर्स बनाएंगे। अभी तो जो एक कायरल है HHB दोनों आपका, जब ये कायरल बनेगा तब उनमें क्या रिलेशन होगा? डायस्टीरियोट्रॉपिक। ये प्रो कायरल बताया था। प्रो कायरल मीन्स अभी वो कायरल नहीं है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इट विल बिकम कायरल। तो ऐसे डायस्टीरियोट्रॉपिक मीन्स कि अभी डायस्टीरियोट्रॉपिक, इनिशियोट्रॉपिक या होमोट्रॉपिक अभी तो कायरल है, अभी वो आफ्टर फॉर्मेशन व्हाट एवर द रिलेशन इनिशियोट्रॉपिक है, इनिशियोमर डायस्टीरियो, तो उसी का। तो डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 है और ये आपका क्या है? ET है, और यहाँ पे ये दिया HA, ठीक है, और ये क्या है? HB है। तो इनका रिलेशन क्या होगा? HHB का। ये अलग कर देते हैं। HHB का क्या रिलेशन होगा? तो हमने इसको रिप्लेस किया, ET तो यहीं लगा है, और ये CH3, ये आपका Cl हो गया, ठीक है। और फिर हमने इसको रिप्लेस किया तो क्या होगा? दिस इज द Cl और CH3 और दिस इज ET, तो आपका ये दिस इज HB। तो हम देखेंगे इसमें हम मिरर रखेंगे, मिरर इमेज है, देखिए मिरर इमेज और कायरल सेंटर है दोनों, ये भी कायरल सेंटर है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज इनिशियोमर्स। तो इनिशियोमर्स, तो ये HHB क्या हो जाएंगे? दे आर इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन। ये क्या हो जाएंगे? दे आर इनिशियोटॉपिक, दे आर इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। अब जैसे एक रिलेशन और आता है, मान लीजिए ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा ही पूछ सकते हैं कि इसमें बताइए जैसे CH3 है, यहाँ पर दिस इज द CH3 और दिस इज द CH3, और वो कह रहा है ये HA है, दिस इज द HA और दिस इज HB, इनमें क्या रिलेशन है? देखिए, तो पहला हमने मॉलिक्यूल बनाया, क्या बनाया? ये आपका HA लगा है, CH3 और CH3, यहाँ पर Cl हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला बनाएंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, Cl से नहीं कहीं से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? देखिए एक जैसे हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, बोथ आर आइडेंटिकल आइसोमर्स। आइडेंटिकल आइसोमर्स मीन्स आफ्टर रिप्लेसन HA दे आर फॉर्मिंग द सेम मॉलिक्यूल, सेम एक जैसा ही बना रहा है, तो इनको बोलेंगे होमोटॉपिक प्रोटॉन। आ जाइए, HA एंड HB आपके कैसा हो जाएंगे? आ जाइए, HA एंड HB होमोटॉपिक, ये हो जाएंगे होमोट्रॉपिक। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।